नमस्कार। मैं अक्सर घर से उल्टी सॉक्स या ज़्यादातर उल्टे कपड़े पहन के निकल जाया करती हूँ। और शुरू-शुरू में तो क्या होता था कि मैं अनजाने में ही पहन के निकलती थी। काफ़ी बार हो गया, चाहे वो हॉस्पिटल जाना हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, या मार्केट। कितनी बार अपने वर्क प्लेस पे भी मैं ऐसा करके चली गई। क्योंकि जब मैं अपने वर्क प्लेस पे जाती हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, मैं दिखावा करने नहीं जा रही हूँ। एक डिसेंसी होनी चाहिए, एक जो सोबर जितना एक पर्टिकुलर उसमें होना चाहिए, वो होता है, एंड वो मोर देन इनफ है। बच्चे मुझे 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, लेकिन उसके बाद जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे विचार हैं, वही बच्चों तक ट्रांसफ़र होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो खैर, इस चीज़ पे मैं बेसिकली यही है कि जैसे लोग क्या कहते हैं कि उल्टे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उल्टे दिमाग के साथ इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसको पता भी है कि मेरा दिमाग उल्टा चलता है, लेकिन उस उल्टे दिमाग को वो सीधा करना नहीं चाहता, चाहे उसको कितना भी सिखा दिया जाए, लेकिन वो वैसे का वैसा बना रहता है। मतलब एक सिर्फ उल्टे कपड़े पहनने से तो आपकी इमेज ख़राब हो रही है या आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपको शो ऑफ करना है। लेकिन जिस ब्रेन के साथ, जिस माइंड के साथ आपकी पूरी लाइफ आप सरवाइव कर रहे हो, ठीक है, और जिसको डेवलप नहीं कहूँगी, उल्टे दिमाग के साथ लाइफ कैसे डेवलप हो सकती है यार। तो जिसको आप और गर्त में लेके जा रहे हो, उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपको कितनी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, समझाई भी जाती हैं। ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है। उदाहरण ज़रूर देना चाहूँगी। मैं खाना खा रही थी, और हमारे रेंट पे XYZ लोग रहते हैं, बहुत ही महानुभाव हैं, कभी और बताऊँगी आपको। और मैं अपने घर के अंदर, मतलब रूम के अंदर, अपनी मम्मी से बात कर रही थी इस बारे में कि जिस तरह की वो लोग, जैसे मेरी वेकेशन है या हॉलीडे, तो उस दिन इंसान को, जब आप काम करते हैं, तो आपको घर पे शांति चाहिए होती है, और वो शांति भी आपको घर पे ना मिले तो ऑब्वियसली बुरा लगता है। बट ठीक है, भगवान की कृपा है कि मुझे शांति मिल जाती है। एनवायरनमेंट का थोड़ा सा फैक्टर कम होता जा रहा है, थैंक्स टू गीता, भगवान की कृपा है। बट मैं खाना खा रही थी, और मैं बोल रही थी कि ना, ये लोग ढंग से मतलब जैसे एक बच्ची पूरे दिन जो पानी गिराते रहते हैं, पानी वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। अब मैं अपने घर के अंदर बात कर रही हूँ, जो XYZ फीमेल थी, वो सामने खड़ी होकर सुन रही थी। भाई कर्टन था, हमें पता नहीं था, और वो एकदम रूम के सामने आके, क्योंकि हुआ क्या, लाइट चलेगी तो कर्टन मुझे हटाना पड़ा, और एकदम वहाँ खड़ी होके उसने बात सुनते ही वो चिल्लाने लगी बुरी तरह से। एंड यू कांट इवन बिलीव, मैं खाना खा रही थी उस टाइम। कहते हैं खाना खाते हुए किसी पशु को भी नहीं टोकना चाहिए। और खैर, पशु इंसान है तो लिविंग थिंग ही, तो जो इंसानों को टोक सकता है वो तो फिर। और वो चिल्लाने लगी कि तुम मेरे बारे में बात कर रही हो, ये वो, मतलब बहुत बुरी तरह। हालांकि 1-2 जवाब मैंने भी दिया, उसके बाद मम्मी ने चुप कराया कि रहने दे। मैंने कहा, सी यही इनकी, मतलब आप बदतमीज़ी देखो कि मैं खाना खा रही हूँ, और एक 50-60 साल से भी ज़्यादा एज की औरत, उसमें इतनी भी तमीज़ नहीं है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस उल्टे दिमाग के साथ निकाल दी, और उसमें इतने भी लक्षण नहीं हैं कि वो खाना खाते समय शांति से खाना भी खाने दे। ऐसे तो आप पूरे टाइम, जैसे मेरी मम्मी को परेशान करते ही हैं एक आध उल्टी सीधी चीज़ों के साथ बोलते हुए। खैर, मम्मी बोलती नहीं, उनका नेचर ऐसा है, बट दिस इज़ द थिंग। और फिर मेरे दिमाग में यही आता है, मैंने कहा ठीक है, दे विल सर्वाइव देयर लाइफ अकॉर्डिंगली। मिलेगा, सबको इसी में मिलना है, और कलयुग में तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिलती है यार। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था आपको, जिसकी जैसी सोच तो सबको मिलता है। बट ये वीडियो इसीलिए थी कि देर सवेरी सही, अगर थोड़ा बहुत भी हमारा दिमाग उल्टा चल रहा है, तो हम उसको सीधी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। समाज यूं ही चलता रहेगा, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव इसलिए करना चाहिए ताकि हम इस लाइफ पे आए हैं, तो भगवान ने किसी न किसी कारण से हमें यहाँ पर भेजा है। अब रावण बनना चाहते हैं या राम, वो आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।